रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चाइना। चाइना का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चाइना की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से लगती हैं। और इन सभी देशों के साथ चाइना का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है, क्योंकि चाइना ने इन देशों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया हुआ है। मौजूदा समय में चाइना का भारत से इसी बात का विवाद भी चल रहा है। लेकिन चाइना एक ऐसा ड्रैगन है जो जमीन तो निगल ही रहा है, समंदर को भी नहीं छोड़ रहा है। गलवान घाटी में कब्जा का सपना पाले चाइना साउथ चाइना सी पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर दुनिया के सबसे विवादास्पद भौगोलिक जगहों में से एक है। चाइना ने दक्षिण चीन सागर में अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक हैरान करने वाला और डरावना कदम उठाया है। उसने समुद्र के बीच नकली द्वीपों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उसका वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों से विवाद चल रहा है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में लगभग 250 भी द्वीप हैं। इन सभी पर चीन कब्जा करना चाहता है। दुनिया का करीब 1/3 लगभग $3 ट्रिलियन का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होता है। चीन की मंशा है कि इन द्वीपों पर कब्जा कर यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चाइना किसी चालबाजी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आप लोगों को बताएंगे कि साउथ चाइना सी में चीन को घेरने के लिए कैसे कई देशों ने कमर कस ली है। साउथ चाइना सी के 250 द्वीपों पर चीन की नजर। चीन की लालची नजर चीन सागर में स्थित 250 द्वीपों पर कब्जा करने पर लगी हुई है। इस समय भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तनाव चल रहा है। इस बीच दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ग्लोबल टाइम्स ने 1 जुलाई से चल रहे युद्धाभ्यास की तस्वीरों के साथ लिखा है कि चीन के दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी थिएटर कमांड्स ने दक्षिणी चीन सागर, पीला सागर और पूर्वी चीन सागर में अपना नौसैनिक कौशल दिखाया है। दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों द्वीप, चट्टान और एटोल हैं, जिनमें से प्रमुख हैं स्प्रेटली, पारासील और स्कार बोराग शोअल। चीन के अलावा ब्रुनई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम इन द्वीप समूहों पर अपनी दावेदारी रखते हैं। हालांकि इंडोनेशिया सीधे तो इस विवाद में नहीं उलझा है, लेकिन चीन उसके नतूना द्वीप के तहत आने वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी कब्जा जमाना चाहता है। इन सभी देशों की सीमा दक्षिण चीन सागर से जुड़ी है, इसलिए इन देशों के लिए इस क्षेत्र का महत्व बहुत ज्यादा है। दक्षिण चीन सागर वैश्विक व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि समुद्र तल के नीचे प्राकृतिक गैस, तेल और खनिज संसाधनों की प्रचुरता भी विवाद की एक बड़ी वजह है। द्वीपों पर मौजूद खनिज संपदा पर चीन की नजर। जानकारी के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में तकरीबन 250 द्वीप हैं। इन द्वीपों में खनिज संपदा का अकूत भंडार है। वहीं दक्षिण चीन सागर के इन द्वीपों पर कब्जे से चीन समुद्री ताकत बनने का भी सपना पाल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 1/3 यानी कि $3 ट्रिलियन का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होता है। चीन की मंशा यहाँ मौजूद द्वीपों पर कब्जा करके समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का है। रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद हालात सामान्य होते ही चीन इन द्वीपों पर कब्जा कर सकता है। इसलिए दुनिया के बाकी देशों को उसे ऐसा करने से रोकना होगा। चीन की इस हरकत को समझते हुए ही शायद अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को इस इलाके में तैनात किया है। अमेरिका ने मिसाइलों से लैस अपने 3 जंगी जहाज इंडो पैसिफिक सी में तैनात किए हैं। अमेरिका के जंगी जहाज जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया के अपने ठिकानों के पास अभ्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक इनमें से 2 जंगी जहाज USS रोनाल्ड रीगन और USS निम्स परमाणु शक्ति से लैस हैं। इन जहाजों के जरिए एक साथ 5000 सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना का युद्धाभ्यास। चीन विवादित दक्षिणी चीन सागर के ऐसे इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है
जब पूरी दुनिया में कोरोना संकट को लेकर झूठ बोलने के आरोप में उसकी किरकिरी हो रही है। दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में अपनी नापाक विस्तारवादी नीति की वजह से उसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच चीनी नौसेना के युद्धाभ्यास के बारे में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इस युद्धाभ्यास में 054A फ्रिगेट्स और 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का इस्तेमाल किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वी लद्दाख में विवाद के बीच इस नौसैनिक युद्धाभ्यास के जरिए चीन ये दिखाना चाहता है कि उसकी सैन्य ताकत बहुत बड़ी है और उसका प्रभाव हर जगह है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि चीन की नजर केवल गलवान वैली ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों पर है। चीन को आंख दिखाने लगे हैं छोटे देश। माना जा रहा है कि पूर्वी चीन सागर, जहां चीन और जापान के बीच सीमा विवाद है, उसी तर्ज पर चीन दक्षिण पूर्व सागर में भी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन स्थापित करने की योजना बना रहा है। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के तहत चीन इस क्षेत्र में मिसाइलें तैनात करेगा और अपनी सीमा में अतिक्रमण पर जवाबी सैन्य कार्रवाई करेगा। चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों और सैन्य अभ्यास के बीच अमेरिका ने घोषणा की है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में वो अपनी सेना को वापस तैनात करेगा। चीन और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच ये मुद्दा और अहम हो जाता है। वहीं आसियान के सदस्य देश चीन से युद्ध तो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखे। अपनी अमेरिका विरोधी विदेश नीति के बावजूद फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटरेट ने अमेरिका फिलीपींस सैन्य समझौते की मियाद को बढ़ा दिया है। इसके पीछे चीन सबसे बड़ी वजह है। हाल के दिनों में इंडोनेशिया ने इसे लेकर अपना रुख कड़ा किया है। चीन की बातचीत की पेशकश को भी इंडोनेशिया ने यह कहकर ठुकरा दिया कि नतूना द्वीप के आसपास का क्षेत्र उसका है और चीन के साथ इस पर बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर इंडोनेशिया का ये रुख बरकरार रहता है तो चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते भी इंडोनेशिया की इस मामले में बड़ी भूमिका बनती है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी चीन से नाराज। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीतियों का जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया लगातार विरोध कर रहे हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया को आशंका है कि अगर चीन का इस इलाके में कब्जा हो गया तो उनका द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित होगा। वहीं वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को डर है कि चीन उनकी आंतरिक राजनीति और भूखंडों पर दखल देने लगेगा। यही वजह है कि 1 जुलाई से शुरू हुए चीन के युद्धाभ्यास का फिलीपींस लगातार विरोध कर रहा है। अब अमेरिका भी चीन को रोकने के लिए मैदान में आ गया है, जिसको देखकर लग रहा है कि चीन चारों ओर से घिर चुका है और अब बौखलाहट में वो द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश में लगा है। बहरहाल ये बात तय है कि चीन अपने कब्जे का कोई भी द्वीप, चट्टान और एटोल नहीं छोड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इस तरह के विवाद बने रहेंगे और दक्षिण पूर्व एशिया के इन दावेदार देशों की सरदर्दियां भी बरकरार रहेंगी।